हम संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचे तो पता लगता है कि वो मेरा भाई था, उसको चाकू लगा। वो काफ़ी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी। मुझे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। देखिए, मेरे पास करण का फ़ोन नहीं आया था, उसके फ्रेंड का फ्रेंड कॉल का आया फ़ोन था। करण से जो डिस्कशन हुई थी वो मैक्स हॉस्पिटल के अंदर हुई थी। जो पार्क में जाता हूँ तो वहाँ पे 3 लड़के आते हैं, मेरे पे अटैक कर देते हैं छीना-झपटी के चक्कर में। राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। मामला ताज़ा मंगोलपुरी थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पर सी ब्लॉक में एक करण नाम का लड़का था, जो बीते 11 तारीख को अपने घर से किसी दोस्त के फ़ोन पर बाहर जाता है और बाहर कोई 3 जो शख्स थे, उन पर चाकू से हमला कर देते हैं। पूरा मामला क्या था, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं उसी घर के बाहर, जहाँ पर करण था वो रहा करता था, और उनके जो भाई हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या हुआ था, क्या पूरा मामला था और कैसे आपको इस बात की जानकारी हुई कि भाई पे हमला हुआ है? देखिए जी, मेरा नाम कार्तिक है, मैं करण का छोटा भाई हूँ। और 11 तारीख की कोई सवा 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की बात है। तो करण के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है, वो बात करने के लिए घर के बाहर चला जाता है। कोई 200 मीटर की दूरी थी, ज़्यादा दूर भी नहीं था। और उसके बाद फिर मेरे पास एक कॉल आता है उसकी फ्रेंड का कि ऐसे-ऐसे हुआ है, और उसने कहा है कॉल पे कि मेरे चाकू लग गया है। उसके बाद फिर उससे बात नहीं हुई, मैंने भी फ़ोन किया बट उसने फ़ोन उठाया नहीं। तो मैं चेक करने गया, पता करने गया, तो किसी ने बताया कि ऐसे-ऐसे एक लड़के के चाकू लगा है और उसको संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए हैं। कोई पुलिस वाला, बीट वाले जो होते हैं वो उठा के ले गए। हम संजय गांधी हॉस्पिटल पहुँचे तो पता लगता है कि वो मेरा भाई था, उसको चाकू लगा। वो काफ़ी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी। जो आपके भाई थे, कभी आपसे कुछ ज़िक्र किया कि कोई लड़ाई दुश्मनी थी किसी से जिन्होंने ये हमला किया? नहीं, नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक ही बराबर एज के भाई थे हम। और 1.5 साल पहले फ़ादर की भी डेथ हुई थी, तो उसके बाद फिर ये है कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिस्कस करते ही थे हम आपस में। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि कोई दुश्मनाई, कोई रंजिश, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब घर से फ़ोन आया था, घर से फ़ोन करते हुए निकला था, कुछ आपसे डिस्कस किया था कि कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है? जी, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मली जो एक फ्रेंड्स के कॉल आते हैं, ऐसे ही कॉल आया था, उठ के बाहर चला गया था, बस बेसिक, और कुछ भी नहीं था। जब फिलहाल पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो कह भी सकते हो और नहीं भी कह सकते, बट ये बेसिक ये है कि उन्होंने बोला है कि 3 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया है। बट ये है कि एफआईआर की कॉपी भी हमारे को दे दी है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी दिखाई है। दी नहीं है, सिर्फ़ दिखाई गई हैं, और बोला है कि अरेस्ट कर लिया, लेकिन हमारे को वो भरोसा नहीं है कि अरेस्ट किया भी है कि नहीं किया है। नहीं थे। ये कि एक प्रूफ़ मिल जाए तो हाँ, समझ आता है कि हाँ, चलो अरेस्ट कर लिया गया है, वो चीज़ है। तो देखिए, ये करण के भाई थे और ऐसे में पुलिस तो हालाँकि कह रही है कि जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो परिवार है वो कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं है। देखिए, यही जो घर था। भैया मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा हीरा सा बच्चा था। मुझे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। मेरे दिल का टुकड़ा था वो, मेरा हीरा जैसा बच्चा, मेरा हीरा जैसा बच्चा। मुझे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। मेरा पति भी नहीं है। 1.5 साल पहले मेरे पति की डेथ हुई। अब मैं किसके लिए जीऊं? मुझे इंसाफ तो देना चाहिए ना। सरकार कैसे इंसाफ देगी मुझे? कैसे पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहती है आपसे? मुझे तो बाहर भेज देते हैं। आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, हम करेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ भैया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल वालों ने इतना बिल बनाए, गरीब माँ इतना बिल कहाँ से देगी? इतनी गरीब माँ इतना बिल कहाँ से देगी? जिसका पति भी नहीं है, जिसका एक बेटा कमाने वाला था, वही चला गया। माँ इतना बिल कहाँ से देगी? वो मेरे बच्चे की बॉडी भी नहीं दे रहे थे। वो कहते पहले 13 लाख रुपया दो, 28 घंटे का। सर बताइए, 13 लाख रुपया लगता है। 28 हमने पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट करके उनको पैसा दिया। हमने पता नहीं किस किस से भीख मांगी। हमने किस किस से भीख मांगी तब हमने।
हॉस्पिटल का पैसा दिया। सर बताइए 28 घंटे में 13 लाख लगते हैं क्या? 28 घंटे में 13। मैक्स हॉस्पिटल था सर, मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल में सर मेरे बच्चे की बॉडी भी नहीं दे रहे थे, वो मेरे बच्चे की बॉडी भी नहीं दे रहे थे। सर मैं क्या करूं, मेरे को बताइए सर। देखिए, ये करण की माँ है और आंखों में जो आंसू है वो ये बयां करते हैं कि किस तरह से जो पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया है और इनकी कोई मदद नहीं की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन से और सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए ये नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, लास्ट टाइम में जब करण का फ़ोन आया था, आखिरी शब्द क्या थे उसके, क्या कुछ आपसे बात किया था? देखिए, मेरे पास करण का फ़ोन नहीं आया था, उसके फ्रेंड का कॉल का आया फ़ोन। था। करण से जो डिस्कशन हुई थी वो मैक्स हॉस्पिटल के अंदर हुई थी, जो ओटी में जाने से पहले जो उसने बात बोली थी, यही बोली थी कि उससे पूछा गया कि क्या हुआ? तो उसने बोला कि मैं टॉयलेट करने के लिए एक पार्क में जाता हूँ, तो वहाँ पे 3 लड़के आते हैं, मेरे पे अटैक कर देते हैं, छीना-झपटी के चक्कर में। क्या उसने ये बताया था जिन लोगों ने उस पे हमला किया है, क्या वो उसे जानते थे? नहीं, करण से पूछा गया तो करण ने कहा कि मैं उन तीनों में से किसी को भी नहीं जानता था। तो देखिए किस तरह से जो परिवार है, पीड़ित परिवार है और ऐसे में लगातार पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो परिवार है वो संतुष्ट नहीं है। माँ की आंखों में आंसू हैं क्योंकि उन्होंने अपना एक बेटा खो दिया है। लेकिन सवालिया निशाने में पुलिस घेरे में है और क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है, क्या वाकई में वो आरोपी है वो गिरफ्तार हुए कि नहीं, ये एक सवालिया निशाना पुलिस पर खड़ा होता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।